माशाल्लाह, ये थे मोहतरमुल मकाम सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद नबीद अहमद चिश्ती साहिब। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ सरवर कौनैन की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। अब आपको समात करके जितना सुरूर मिला है उतनी बुलंद आवाज़ में सज्जा बाजू जाके बोलो सुबहान अल्लाह। एक बारी फिर मेरा वीर बोल दियो सुबहान अल्लाह। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, फरमाइश है 20 से 25 मिनट का कलाम है, लेकिन मैं 3 मिनट में बिल्कुल मुख्तसर पढ़ने लगा हूँ। एक मरतबा ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। अजीम तू है बतूल ज़हरा, ऐसा जिक्र जिसे फरिश्ते भी सुन के बादब हो जाते हैं। एक मरतबा ज़रा सज्जा बाजू चाह के बोले सुबहान अल्लाह। सहाबा ने जब भी हुजूर से कुछ मांगा तो जनाबे सैयदा ज़हरा का सदका मांगा। किसी बंदे की कोई दुआ कबूल ना होती हो तो जनाबे सैयदा ज़हरा के वसीले से रब से मांगे, मेरा रब अता कर देता है। अजीम तू है बतूल ज़हरा, है पापा तेरा रसूल ज़हरा। अजीम तू है बतूल ज़हरा, है पापा तेरा रसूल ज़हरा। सवाली आए न जाए खाली, सवाली आए न जाए खाली, है तेरे घर का असूल ज़हरा, है तेरे घर का असूल ज़हरा। शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच ज़हूर ज़हरा। मकाम तेरे नू कौन समझे, मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। कुछ पच तंदी तेनू मैं शाम दसा, फखर जेदे ते करन खलील वर्गे, करले लैन गुलामी लईए थे मिकाईल वर्गे, इसराफील वर्गे। जेकर हरनी दा बच्चा हुसैन मंगे, हरनी कहते फिरन जिब्राईल वर्गे। हो के अदब दी हद सरदार थे, दुआ लंघदे नहीं इजराइल वर्गे। नबर साहेब मकाम तेरे नू कौन समझे, मकाम तेरे नू कौन समझे। सईदा कायनात की चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। हसनैन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। अनाज की बोरी उठाई हुई है, उठाने वाला नजर नहीं आता। मकाम तेरे भी कौन समझे, फरिश्ते हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। सैयद बादशाह तशरीफ फरमा है, उनके दामन का सहारा लेते हुए, उनके कदमों पे हाथ रखते हुए। मकाम तेरे नू कौन समझे, मकाम तेरे नू कौन समझे, मकाम तेरे नू कौन समझे। फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा, रब नू सजदे करन दी खातर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा, रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। पर्दे धीया दे कज्जल वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। जब काफिला दमिश्क पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब ने यजीदियों के दरबार में खड़े होके खुतबा दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया, चारों तरफ अली की बेटी ने देख के एक जुमला कहा, ऐ यजीदियों खामोश। भरा बाजार, हर तरफ सन्नाटा। यजीद के माथे पे पसीना आ गया, कांप कर कहती है आज भी रुए यजीद, कांप कर कहती है आज भी रुए यजीद। मुझको शबीर की हमशीर से डर लगता है। चारों तरफ खामोशी। ताजदार बोलना, आपने 4 मिसरे लिखे, हर कान में रस खोल रहे हो जैसे, जिब्राइल जुबान खोल रहे हो जैसे। दरबार दमिश्क में ज़ैनब का वो खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। बस पर्दे धीया
सूरत कचन वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा खिज़र की अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चियां दा। कम्मी ज़हरा आखिरी 30 सेकंड की हाजिरी। हजरात, कोई बच्चा जब घर से कुरान का पारा पकड़ के निकलता है, अल्लाह हुक्म देता है, फरिश्तों इस बच्चे का एहतराम करो। फरिश्ते इस बच्चे का एहतराम करते हैं। बच्चा एहतराम उस्ताद का करता है, उस्ताद एहतराम आलिम दीन का करता है, आलिम दीन एहतराम मुहद्दिस का करता है, मुहद्दिस एहतराम मुजद्दिद का करता है, मुजद्दिद एहतराम तबे ताबी का करता है, तबे ताबी एहतराम ताबी का करता है, ताबी एहतराम सहाबी का करता है, सहाबी एहतराम रसूल का करता है। अब हाथ नीचे न रहे, हर रसूल एहतराम मेरे रसूल का करते हैं, मेरा रसूल एहतराम जनाबे ज़हरा का करते हैं। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे। कम्मी ज़हरा रब नु सजदे करन दी खातर रात मंगदी है। लम्मी ज़हरा खिज़र दी अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चियां दा। कम्मी ज़हरा पूछा किसी दीवाने से, बताओ शान सैयदा, नजरें झुका के बोला अल्लाह नहीं हूं मैं। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे। कम्मी ज़हरा हजरत जी वकार, इनके बाद इंशाअल्लाह बिला ताखीर ही हजरत साहिब को मैंने दावत दे देनी है। मेरे मसलक की अजीम बहार मोहतरमुल मकाम अहले सुन्नत जमात से तल्लुक़ रखने वाले माशाअल्लाह आपके सामने तशरीफ फरमा है मोहतरमुल मकाम हजरत अल्लामा मौलाना साजिद अली बारवी साहिब। आप अहबाब से खुसूसी खिताब फरमाएंगे। आखिरी बंदे तक तहद्दे निगाह माशाअल्लाह लोग बैठे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, पंजतनी सवा लख नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जिनको आता है वो पढ़ें, ऊंचा पढ़ो ना, दुरूद पाक पढ़ो मोहब्बत के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम्दो सलात के बाद बारगाह खुदाबंदी में दुआ है, रब्बे कायनात इस आज की महफिल को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए और आप जितने हबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए, दुआ है खालिक़े कायनात आप सब के कदम कदम पे अपनी रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। आज हम सब की ये खुश नसीबी है कि हमारे स्टेज की जीनत कसीर उलमा और कसीर सैयदादे तशरीफ़ फरमा है।
मेरा तो ईमान ये है कि जिस महफिल में नबी की आल का शहजादा मौजूद हो वो महफिल रब की बारगाह में कबूल ही कबूल होती है। इस बात पे मैं दलील दे दूं आपको। वो कैसे? वो ऐसे, अगर आप कुरान मजीद का मुताला कर लें तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, जब भी किसी नबी की कौम ने कोई भी गुनाह किया फौरन रब का अजाब नाजिल हो गया। किसी ने जिना किया, अजाब नाजिल हो गया। किसी ने किसी को कत्ल किया, शक्ल तब्दील हो गई। किसी ने कोई गुनाह किया, आसमान से पत्थरों की बारिश आई। किसी ने जब कोई ऐसा गुनाह किया उनको जमीन में धंसा दिया गया। किसी ने जब कोई गुनाह किया रब ने जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल ने बस्ती को उठाया, आसमान पे ले गया, वहां से नीचे फेंका, पूरी बस्ती नेस्तो नाबूद हो गई। नबी के गुलामों, पता ये चलता है कि जब भी किसी नबी की कौम ने जब कोई गुनाह किया रब ने अजाब फौरन नाजिल किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उम्मत मुहम्मदी ने आज वो भी गुनाह किए जो गुनाह पहली कौमों में नहीं किए थे। आज इस उम्मत ने वो भी गुनाह किए जो गुनाह पहली कौमों ने ना किए थे। आज हमने देखा सका भाई बहन से जिना कर रहा है। मैंने ये भी देखा सगा बाप बेटी से जिना कर रहा है। मेरे नबी के गुलामों, इतने बड़े बड़े गुनाह हुए, न शक्ल तब्दील हुई, न आसमान से पत्थर बरसे, न जमीन में धंसाया गया। मेरे नबी के गुलामों, पहली कौमें छोटा गुनाह करती थी, अजाब आ जाता था। इस उम्मत में बड़े बड़े गुनाह हुए, कब्रों से मुर्दे निकाले गए, उनका गोश्त खाया गया, मुर्दे निकाल के बदफेली की गई। मेरे नबी के गुलामों, इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद भी हमारी शक्लें भी महफूज हैं, हमारा रब हमें रिज़्क भी देता है। पता है वजह क्या है? वजह ये है, नासिर शाह ये कहता है, इस जुमले में मैं देखना चाहता हूं कि कौन नबी के जिक्र की महफिल में आया है या कोई वैसे आया है। नासिर शाह कहता है, और दुनिया वालों मैं बताता हूं, पहली कौमें छोटे गुनाह करें, शक्लें तब्दील हो जाए, आसमान से अज़ाब आ जाए। इस उम्मत ने बड़े बड़े गुनाह किए, शक्लें भी महफूज है, रिज़्क भी बदला हुआ, बादशाह भी मिलती है, हवाएं भी चलती है। नासिर शाह कहता है वजह यह है जे दर्दां दिल विच कबीला न होता, जे दर्दां दिल विच कबीला न होता, मुकद्दर दा एक सावतीला न होता। नासिर शाह साथी दा सुआवी दा लबदी जे आले नबी दा वसीला न होता। सुभान अल्लाह, ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। अब पता है वो कहते हैं ना, ओ कुत्तिया तेरा मुंह नहीं तेरे साईं दा मुंह है। हम कौन होते हैं? ये सारा सदका मेरे मुस्तफा की आल का है। तो पता ये चला, मेरा ईमान ये है कि जिस महफिल में नबी के शहजादे बैठे हो ना, वो महफिल रब की बारगाह में कबूल ही कबूल होती है। अच्छा, आपने जिंदगी में ये सुना है आपने कि नबी के मिलाद की महफिल अंधेरे में हुई है? कभी आपने देखा है या सुना है आपने? कभी ऐसा नहीं हुआ। रब का जिक्र अंधेरे में हो जाता है, रब की इबादत अंधेरे में हो जाती है।
जब लाइट का जमाना ना था ना, उस जमाने में जब नबी के गुलाम मिलाद करते थे, पूरे पिंडाल को चराग के साथ मुनव्वर रोशन किया जाता था। इबादत खुदा अंधेरे में हो जाती है, जिक्र खुदा अंधेरे में हो जाता है, लेकिन नबी का मिलाद अंधेरे में नहीं होता। आप देखें ना, ये खावर भाई हैं और उनकी पूरी टीम ने इस पिंडाल को सजाया, मेहनत की। नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर बंदा जमाने का जितना बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हो, लेकिन दिल में नबी की मोहब्बत हो, मेरा रब उसको भी बख्श देता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। दाता साहब के उस्ताद हैं इमाम कुशैरी, वो अपने रिसाले में लिखते हैं, इमाम कुशैरी एक बादशाह था। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो ना, ये भाई खावर ने कई दिन लगा के मेहनत की, फ्लैक्स लगाए, आज ये लैटिन की स्टेज सजाया। तो आप देखते हैं कि जब MPA या MNA उसके लिए स्टेज सजाया जाता है, तो वो आके जब देखता है तो वो पूछता है ये किसने सजाया? फलाने। तो MP MNA बड़ा खुश होता है, इनाम देता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिसने रब के यार के लिए स्टेज सजाया हो, मेरा रब और मुस्तफा उससे कितने खुश होते होंगे? इमाम कुशैरी ये लिखते हैं, एक बादशाह था जिसका नाम था अम्र बिन लैस, बहुत गुनाहगार था, बहुत ज्यादा। उसकी एक अपनी फौज थी। तो क्या हुआ, एक दिन अपनी फौज लेके वो पहाड़ पे चला गया। जब वो पहाड़ पे जाता है और उसने नीचे देखा इतना ज्यादा फौज, अपने वजीर से पूछता है कि ये बता, ये सारी फौज ये मेरी है? वो कहता है जनाब यहां आपकी है ये। अब अम्र बिन लैस के दिल में ख्याल आया, उसने कहा काश आज अगर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होते तो मैं अपनी फौज के जरिए महबूब अलैहिस्सलाम की मैं मदद करता। दिल में यह ख्याल आया। मुहद्दिसीन ने लिखा, और लिखने वाले दाता साहब के उस्ताद इमाम कुशैरी है। मुहद्दिसीन ने यह लिखा है, बादशाह फौत हो गया, किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा, कहा मा फ़अल अल्लाहु बिका, बादशाह बता क्या बना? बादशाह कहता है मेरे आमाल जो थे वो इस काबिल न थे कि मेरा रब मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाता। अल्लाह वाले ने पूछा तेरी कब्र जन्नत का बाग कैसे बनी? वो बादशाह कहता है एक दिन मैं जब पहाड़ पे गया था, मेरे दिल में मुस्तफा के अदब का ख्याल आया था, मुस्तफा की मोहब्बत का ख्याल आया था। उस एक ख्याल की वजह से मेरे रब ने मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी। तो मैं ये कह रहा था कि खबर साहब ने और उनकी टीम ने इस पिंडाल को सजाया, लैटिंग की। तो नबी का मीलाद रोशनी में होता है। कहाँ होता है? रोशनी में होता है। अब आप देखें, आप बाद में आए, यहां रोशनी और लैटिंग पहले की गई। जहां भी मुस्तफा के मीलाद की महफिल होती है वहां रोशनी पहले होती है, आप बाद में जाते हैं। तो मैं ये समझाना ये चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, हमारा ईमान ये है कि मुस्तफा का मीलाद मनाने वाले कब्र में बाद में जाएंगे, कब्र जन्नत का बाग पहले बन जाएगी। और एक बात यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे इलाके का एक बाबा फौत हो गया। उस बाबे का नाम था हाफिज गुलाम हुसैन। हर साल नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाता।
एक साल मिलाद के दिन आए, उसने महफिल रखी। महफिल जब रख ली, शहर चला गया। दुकानदार से कहता है कि मुझे 1 मन मिठाई चाहिए। दुकानदार जो था वो दूसरा मॉडल था। उसने कहा बाबा 1 मन मिठाई क्या करनी है? जिसका बेटा पैदा हो वो 5 किलो ले जाता है, 10 किलो ले जाता है, तू 1 मन मिठाई क्या करेगा? बाबा कहता है बेटे पैदा हो तो 10 किलो बांटते हैं, जब नबी का मिलाद आता है तो 10 किलो नहीं 1 मन ही जलती है। अच्छा, वो मॉडल था वो दूसरा। अब वो कहता है बाबा ये मिलाद मनाने से क्या मिलता है? अब बाबा था सीधा साधा। उसने कहा ओ जवान, मुझे दलाल नहीं आते, मुझे हदीसें नहीं आती कि मिलाद कहां लिखा हुआ है, मनाओ या ना मनाओ। बाबा सीधी बात कहता है। बाबा कहता है ओ मेरे बेटे, ओ मेरे भाई, बात ये है, हमारा ईमान ये है, नबी का मिलाद मनाने वाले कब्र में बाद में जाते हैं, कब्र नूर अला नूर पहले हो जाती है। अब मैं हल्फन ये बात कहना चाहता हूं, बाबा मिठाई लेके आया। दोपहर का वक्त था, जोहर के बाद नबी के मिलाद की महफिल हुई। उसने महफिल के खत्म होने के बाद मिठाई अपने हाथों से तकसीम की। घर गया, असर की नमाज के वक्त उस बाबे को अटैक हुआ, बाबा फौत हो गया। अब जब सुबह उस बाबे का जनाजा हुआ तो वहां मेरे वाले साहब भी थे, काफी इलाके के लोग थे। वो कहते हैं कि जब हम बाबे को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए गए तो हमने देखा, खुदा की कसम है, जब हमने बाबे को कब्र में रखा, अचानक बाबे की कब्र नूर नाला नूर हो गई। क्यों? बाबे का अकीदा ये था कि मुस्तफा का मिलाद मनाने वाले कब्र में बाद में जाएंगे, कब्र नूर नाला नूर पहले हो जाएगी। एक बात और भी काबिल तवज्जो है, हम सारे इस महफिल में सवाली बन के आए। ये सामने रब का घर है, रब के घर के सामने हम मंगते बन के बैठे हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, बड़े लोग ये कहते हैं कि मांगने का ढंग ना हो तो कोई कुछ भी नहीं देता। मांगने का ढंग ना हो तो कोई कुछ नहीं देता। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दोस्त के पास में बैठा हुआ था, सामने मकान पे एक मांगने वाला आया, उसने आके दस्तक दी, कहा अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मकान का मालिक निकला, उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद कहा बाबा माफ करो। बाबा आगे चला गया। 10 मिनट बाद एक और आ गया मांगने वाला, उसने उसी दरवाजे पे दस्तक दी, कहा अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐ मकान के मालिक, तेरे बच्चों की भी खैर हो, तेरे घर वालों की भी खैर हो, अपने बच्चों का वास्ता मुझे कुछ ना कुछ दे दे। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बंदा जो पहले जिसने कहा था माफ कर दो, जब इसने सुना ना कि ये बंदा जो है मेरे बच्चों का वास्ता देता है, मेरे घर वालों की खैर मानता है, उसने एक 100 का नोट निकाला, उसको दे दिया। मैंने जब देखा मैं उठ गया, मैंने उस मांगने वाले को बुलाया, मैंने कहा बाबा ये तो बता, पहला बंदा भी इसी दरवाजे पे आया था, उसको कुछ नहीं मिला, तू आया है तुझे मिल गया। वो मुस्कुरा के कहता अल्लामा साहब, मांगने का ढंग ना हो तो दुनिया वाले नहीं देते। मैंने कहा वो कैसे? वो कहता है कि वो आया था अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने कहा अल्लाह के नाम पे दे दो, तेरे घर वालों की भी खैर हो, अपने बच्चों का वास्ता वसीला मैंने दिया। मकान के मालिक ने 100 का नोट निकाला, मुझे दे दिया। नबी के गुलामों, मुझे बात समझ आ गई। हमने रब की बारगाह में ये कहा, बारी ताला दुनिया वालों का तो ये कानून है, औलाद का कोई वास्ता दे, बच्चों का वास्ता दे, तब दुनिया वाले देते हैं। मौला तेरी शान तो ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, तू एक है,
वहदहू ला शरीक है, बाल बच्चों से भी पाक है, घर वालों से भी पाक है, खानदान से भी पाक है। मौला जब हम तेरी बारगाह में आए तो कैसे मांगे? रब फरमाता है ए दुनिया वालों, मैं औलाद से भी पाक हूँ, बाल बच्चों से भी पाक हूँ, घर वालों से भी पाक हूँ, मेरा कोई खानदान नहीं है। हाँ, अगर मुझसे मांगना चाहते हो तो मेरे दर पे आ जाओ, मेरे दर पे आके मेरे मुस्तफा की आल का वसीला देना तुम्हारा काम है, झोलियां भर के भेजना मेरा काम है। तो फरमाया कि मैं खानदान से पाक हूं, मैं बाल बच्चों से पाक हूं, औलाद से पाक हूं। अगर मेरी बारगाह में आके मुझसे मांगना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा और मुस्तफा की आल का वास्ता देना तुम्हारा काम है, झोलियां भर देना मेरा काम है। तो फिर हदीस पाक है, सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 साल तक अपनी आंखों से आंसू बहाते रहे। एक दिन ख्याल आया कि मैं जब जन्नत में था तो जन्नत की हर चीज पे जहां ला इलाहा इल्लल्लाह था वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। आदम अलैहिस्सलाम, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि जब मैं जन्नत में था तो जन्नत की हर चीज पे अल्लाह ने अपने नाम के साथ मुस्तफा का नाम लिखा हुआ था। जन्नत के दरवाजों पे मुस्तफा का नाम, जन्नत के दरख्तों पे मुस्तफा का नाम, जन्नत की हर चीज पे मुस्तफा का नाम। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, हम में से जब कोई बंदा मकान बनवाता है तो मकान बनाने के लिए मिस्त्री आता है, वो मकान बना के चला जाता है, वो मकान बना के चला जाता है। जो मालिक मकान होता है वो दरवाजे पे अपना नाम लिखवा देता है। क्यों? दुनिया वालों को पता चल जाए बनाने वाला बना के चला गया, मालिक मैं हूं। दुनिया वालों ये बात जान लो कि मकान बनाने वाला बना के चला गया, उसने अपना नाम लिखवाया। क्यों? ताकि दुनिया जान ले इस मकान का मालिक मैं हूं। मेरे नबी के गुलामों, रब्बे कायनात ने जन्नत के दरवाजों पे अपने नाम के साथ मुस्तफा का नाम लिखवा के कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया, और दुनिया वालों जन्नत बनाने वाला अल्लाह है, जन्नत का मालिक रब ने मुस्तफा को बना दिया है। इसलिए तो गोलड़े के इमाम ये फरमाते हैं, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। पता ये चला जन्नत बनाने वाला अल्लाह है, लेकिन जन्नत का मालिक रब ने अपने हबीब को बना दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। सैयदा अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, मैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कबीले में लेके गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अम्मा हलीमा के मकान में हैं। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मेरे इलाका में जब कोई बंदा बीमार हो जाता था वो किसी हकीम के पास ना जाता,
जब कोई बंदा बीमार हो जाता किसी हकीम या डॉक्टर के पास ना जाता, अम्मा हलीमा फरमाती हैं वो सीधा मेरे पास आता, मेरे पास आता। तो अम्मा हलीमा फरमाती हैं मैं क्या करती, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पंघूड़े में आराम फरमा होते, मैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक उठाती, मैं बीमार के जिस्म को लगाती। अब ये जुमला सुनने वाला है, मैं देखता हूं कि कौन सुभान अल्लाह कहता है। फरमाती हैं कि मैं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ बीमार के जिस्म को लगाती, फयुबराओ बिइज़्निल्लाहि ताला सरियन। अभी मुस्तफ़ा का हाथ हटता नहीं था, बीमार पहले शिफायाब हो जाता था। अच्छा मुझे ये बताओ, उन लोगों का अकीदा ये था कि ये जो बच्चे हैं ना छोटे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका हाथ जिनको लग जाए वो शिफायाब हो जाता है। मुझे ये बताओ, क्या वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले थे? वो बंदे कलमा पढ़ते थे नबी का? नहीं पढ़ते थे। अभी तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन है, कलमा नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों का अकीदा ये था ये मुस्तफ़ा वो है जो मुश्किल लेके आए, मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा है, मुश्किल हल फरमाने वाले। हजरत अब्बास मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मुझे आपके बचपन का एक वाकया बड़ा याद आता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कौन सा वो वाकया? हजरत अब्बास ये फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब हजरत अम्मा हलीमा के पास थे तो मैं कभी कभी आपसे मिलने के लिए जाता था। एक दिन मैं जब वहां गया, रात का वक्त था, मैंने देखा ये जो आसमान का चांद है कभी दाएं जानिब हो जाता है, कभी बाएं जानिब हो जाता है। या रसूल अल्लाह मैं घबरा गया, कहीं कयामत तो नहीं आ गई। लेकिन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने जब आपको देखा, आपने उंगली मुबारक उठाई हुई थी, आपकी उंगली मुबारक अगर दाएं तरफ जाती है आसमान का चांद भी दाएं तरफ हो जाता है, अगर आपकी उंगली मुबारक बाएं तरफ जाती है आसमान का चांद भी बाएं तरफ हो जाता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं जान गया कि ये मेरे मुस्तफ़ा का कमाल है कि जिधर उंगली जाती है आसमान का चांद भी उधर हो जाता है। इस मकाम पे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं चांद चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तहकीक, नारे तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अम्मा हलीमा के मकान में थे, मैं गया, मैंने क्या देखा, आसमान का चांद कभी दाएं तरफ हो जाता है, कभी बाएं तरफ हो जाता है। मैंने आपकी उंगली मुबारक को देखा, जिधर उंगली हिलाते हैं आसमान का चांद भी उधर हो जाता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वजह क्या थी? इमामुल अंबिया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब अम्मा हलीमा मुझे अकेला छोड़ के चली जाती, मेरा रब आसमान के चांद को हुक्म देता तो आसमान का चांद मुझसे बातें करता था। आसमान का चांद क्या करता? क्या करता?
बातें। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आसमान का चांद आपकी बातें सुन लेता था? फरमाया हाँ, सुन लेता था। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आप आसमान के चांद की बातें सुन लेते थे? फरमाया हाँ, मैं भी सुन लेता था, आसमान का चांद भी मेरी बातें सुन लेता था। अब यहां एक बात काबिल तवज्जो है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बचपन में आसमान के चांद की बातें मैं सुन लेता था। हजरत अब्बास ने ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अच्छा आप सुन लेते थे? चचा जान, ये कौन से ताज्जुब की बात है? मैं इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात बताता हूं। ऐ मेरे चचा जान, आप तो इस बात पे ताज्जुब करते हैं, मैं जब अपनी मां के पेट में था, लोहे महफूज पे जब कलम चलता था, कलम के चलने की आवाज को मैं अपनी मां के पेट में भी सुन लेता था। यार मुझे एक बात बताओ, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को मां के पेट में सुन लेते हैं, तो क्या जब 138 रसियाने से हम मुस्तफा पे जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो मानना पड़ेगा गुंबद खजरा में रहते हुए हमारे आका हमारा दुरूद सलाम आज भी सुन रहे हैं, सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। मेरे मसलक की अजीम बहार, अजीम मुहिब मदीना हजरत अलामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती दामत बरकातुहुम कुद्सिया, आप तशरीफ फरमा हो रहे हैं, महफिल का हौसन बन रहे हैं। मैं समीम कल्ब से अहले गांव की तरफ, इंतजामिया के एक एक रुकन की तरफ से, अपनी तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जनाब मोहतरमुल मकाम मेरे मसलक की अजीम बहार हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुम कुद्सिया, सियालकोट की सरजमीन से आपका ताल्लुक है। मुल्क पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि मशहूर अरब अजम खतीब हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी जियारत करते हुए सज्जा बाजू चाह के नारियां का जवाब दे। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए आले सुन्नत। अहबाब अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आबाद रखे। तो हबाब जी वक़ार, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ के पेट में रहते हुए लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज़ को सुन लेते हैं, तो मानना पड़ेगा कि जब हम यहाँ से खड़े होके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा दुरूद सलाम भी सुनते हैं। तो आखिर में इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जिस हस्ती का हमें इंतज़ार था वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं आखिर में आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो हमारे पास आते हैं, जी कोई वजीफ़ा बता दो, परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी, वैसे परेशानी। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा वजीफ़ा वो नमाज है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। सबसे बड़ा वजीफ़ा क्या है? नमाज है। अब आप अगर महफिल में आ गए तो 1 बजे या 2 बजे आप जाके सो जाएं तो दिल में ये कहें हमने बड़ी नेकी हमने कमा ली, और फजर की नमाज आप ना पढ़ें तो आपका महफिल में आने का कोई फायदा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया बंदा सारी रात इबादत करता रहे, फजर की नमाज ना पढ़े, उसकी कोई इबादत, किसी इबादत का कोई फायदा नहीं है।
तो मैं हमेशा ये कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा नमाज है 5 टाइम की। नमाज से पहले मां बाप का अदब, मां बाप का अदब। अगर मां बाप का अदब होगा नमाज कबूल होगी, मां बाप का अदब ना हो कोई नमाज कबूल नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, बंदा खाने काबे में चला जाए और वहां जाके मकाम इब्राहिम के सामने वहां इबादत करता रहे, अगर वो बंदा माँ बाप का बेअदब है तो उसकी कोई इबादत रब की बारगाह में कबूल नहीं होती। अहबाब ज़ीवकार, अगर हम चाहते हैं हमें दुनिया में भी सुकून मिले, कब्र में सुकून मिले, हश्र के दिन हम कामयाब हो जाएं, तो सबसे पहले माँ बाप का अदब, माँ बाप के अदब के बाद नमाज, नमाज के बाद बाकी जो वज़ाइफ जो भी आप करेंगे, वजीफा तस्बीह, फिर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात आप सबका यहाँ आना अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, ये थे मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद बारवी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। आप अहबाब से मोहब्बतों भरा खिताब फरमा रहे थे। अहबाब समात करके जितना सुरूर मिला है उतनी बुलंद आवाज़ में पीर तरीक़त राबर शरीयत आले नबी की ज़ियारत करते हुए, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब की ज़ियारत करते हुए, दीगर अहबाब जितने उलमा कराम हैं इनकी ज़ियारत करते हुए मोहब्बत से एक मरतबा दायां बाजू उठा के बोलिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात सब को सलामत रखे। हज़रात ज़ीवकार मोहम्मद नबील अहमद चिश्ती साहिब ने ऐलान किया था कि ये महफिल जो है वो राना बरादर करा रहे हैं, बल्कि नहीं, ये पूरा गांव मिलकर करा रहा है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जिसने 10 रुपए की भी काविश की है अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे। जिसने जिस्मानी या फिनांशली सपोर्ट किया है अल्लाह ताला उसको भी सलामत रखे। मौला की ज़ात सब पर अपना करम फरमाए। हज़रात ज़ीवकार, एक मरतबा मोहब्बत से नारे बुलंद कीजिए, बस 1 या 2 मिनट की हाज़री और हज़रत साहिब के माइक हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद। मैंने बहुत पढ़ा, आपने मोहब्बत से समात किया, लेकिन शान औलिया पे मैं बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू करने लगा हूं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, क्योंकि सारे निस्बत वाले तशरीफ फरमा हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तेरी आस्ते चुकिया कदम पहला, तेरी आस्ते चुकिया कदम पहला। तेरे नानू शर्मा सारिया ने तेरी मुश्किल कुशाई ते नाज कीता। बिन परा तो मारिया उदारिया ने बाज दुध दे खीरा नहीं पकदियां, कईयां कीतियां कोशिशां सारिया ने। ते जिन्हें पीर फकीर वल कंड कीती उन्हें जितियां बाजियां भी हारिया ने। अगला कीते का शेर सुनिए कि शम्मा कोई भी लैके जेड़े लैन जिंदा, एहो जय पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। जेड़े हद्दां शरीयत दियां तोड़ देंदे, एहो जय मलंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर करे ते जेर करदा, इनू सिप्पां ते जंगां दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बिलाल दा चाहिदा है, मेरे आका नू रंगां दी लोड़ कोई नहीं। सज्जा बाजू चाह के शान औलिया ते एक बारी बोल सुभान अल्लाह। हज़रात ज़ीवकार, वली अल्लाह कट के दिलां दे वल सारे जीन मरण दा वल समझा देंदा। वली अल्लाह कट के दिलां दे वल सारे जीन मरण दा वल समझा देंदा। कभी बैठ अजमेर के टिबियां ते, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती रंग भी है, कादरी रंग भी है, अजमेरी रंग भी है। कभी बैठ अजमेर के टिबियां ते 90 लख नू कलमा पढ़ा देंदा। कभी पानी दे छट्टे मार के ते काफर होण तो वली बचा देंदा। कभी बैठ शाहकोट पहाड़ी ते शेर बकरी नू पानी पिया देंदा। कभी बैठ छोटे रसियाने अंदर लखा खोदियां नू खरा बना देंदा। शान पिछड़ी वली दी पुछ कुरान कोलो, अरे शान पिछड़ी वली दी पुछ कुरान कोलो।
शान पुछनी वली दी पुछ कुरान को लो। हजरात जितना भी बड़ा बंदा अमीर आए, कुत्ता साथ लेके आए कभी जिक्र करता है? नहीं करता। लेकिन औलिया के कुत्ते का जिक्र मेरे रब ने कुरान में किया है। अरे शान पुछनी वली दी पुछ कुरान को लो, शान पुछनी वली दी पुछ कुरान को लो। कुत्ता वली दा जन्नत विच जा सकदा, अब हाथ नीचे ना रहे। मेरे पीर नू रब इन्नी तौफीक बख्शी, बैठा बैठा मदीना विखा सकदा। अरे मेरे पीर नू रब इन्नी तौफीक बख्शी, बैठा बैठा मदीना दिखा सकता। हजरत साहब चिश्ती गोल्डी रंग में रंगे हुए हैं, बंदा नचीज रज़वी कादरी रंग में रंगा हुआ है। दुआ करता हूं सोनिया रब्बा सारे ते अज एहो जे रंग चढ़ा दे, सारे मदीने के मुसाफिर बन जान। सच्चा चचा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी शेर और माइक हजरत साहब के हवाले। और बाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, और बाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, और बाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो मिल जाएंगे, मौलाना मिलेगा, और तारीख अगर ढूंढेगी कोई सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी दूर मगर साया ना मिलेगा। हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरात ज़िबकार मेरे मसलक की अजीम बहार, अजीम मुहब्बे मदीना, मशहूर अरबो अजम, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। सोशल मीडिया पे मैं आपको अक्सर देखता रहता हूँ, समात भी करता हूँ। मौला की जात आपको सलामत रखे। मेरे मसलक की अजीम बहार हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती गोल्डवी साहिब दामत बरकातम कुदसिया, सियालकोट की सरजमीन से आपका ताल्लुक है। हम सब के सामने खिताब फरमाएंगे। एक मर्तबा इनकी जियारत करते हुए सज्जा हाथ चाके पंजे उंगलियां दिखा के, क्योंकि बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, सारे पंचतन से निस्बत रखने वाले हैं। हाथ उठा के एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। दुआ करता हूं मालिक जो तेरी पांच हस्तियों के लिए अपना हाथ बुलंद करे, तू उसका मुकद्दर बुलंद कर देना। जो अपना हाथ उठा के पांच हस्तियों के लिए सुभान अल्लाह कहे, सारी जिंदगी किसी कमीने का मोहताज ना बने। बस बेदम यही तो पांच हैं, अरे बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, है जिसने टिकाया अली 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 करके हम मुगलों को भगाया। अली 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 करके अब नारा वो मारेगा जिसकी अम्मा ने चलना है सिखाया। अली 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 करके पंचतनी सवा लाख नारे हैदरी हैदरी हैदरी। हजरात ज़िबकार एक जरूरी ऐलान समात कीजिए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वीं सालाना महफिल नात चक नंबर 142 13 नवंबर बरोज जुमातुल मुबारक इनकाद पजीर हो रही है, जिसमें मोहतरमुल मकाम शहनशाह नकाबत आबिद हुसैन ख्याल कादरी साहिब, आपका ताल्लुक लाहौर की सरजमीन से है। तलावत कुरान मजीद कारी नफीस अहमद नाइमी साहिब और खुसूसी खिताब अब्दुल माजिद महबूब काजमी साहिब आप लाहौर, और माशाल्लाह दीगर सनाखान मुस्तफ़ा अपनी हाजिरी पेश करेंगे। अहबाब से गुजारिश है कि शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। एक मरतबा फिर मोहब्बत से नारे बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरे सफ़र की लज रखी, मेरा मान रखा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी।